लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव कर सकते हैं जिससे गैस्ट्रिक इश्यूज को अवॉइड किया जा सके? एक तो हम बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके। बट मानसून में मैं इसको लिए कहता हूँ कि मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल अवॉइड करनी चाहिए। आप पूछोगे ऐसा पहली बार सुना है कि कोई कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मत खाओ। मानसून में कंटेमिनेटेड वाटर होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है। करेक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग कि रॉ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली ड्यूरिंग मानसून एंड रेनी सीजन जब कंटेमिनेशन का चांसेस है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर उन्हें खानी है तो हमें अच्छे से उसको वॉश करके खानी है। सेकंड, पानी या तो बॉइल्ड हो, बेस्ट इज द बॉइल्ड वाटर। बॉइलिंग ये नहीं कि हमने जस्ट 2-3 मिनट्स बॉईल कर लिया, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बॉईल होना चाहिए। अच्छा। या अगर बॉइल्ड वाटर हम आज की फास्ट लाइफ में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर RO या फिल्टर वाटर या पैक्ड वाटर, इफ़ वी आर आउट समवेयर, हम कहीं से भी पानी नहीं पीना चाहिए हमें, जिसके सोर्स के बारे में हम वेरीफाई ना कर पाए कि वो ठीक है, तो उस केस में फिर ये पैक्ड वाटर हमें लेना चाहिए। ठीक है। ऑयली फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए। रॉ फूड एज ए सेट अवॉइड करना चाहिए। हनी, जिंजर, टर्मरिक, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ओके। बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें डाइट में चेंज करनी चाहिए। ठीक है। टू अवॉइड GI प्रॉब्लम्स स्पेशली ड्यूरिंग मानसून्स। ओके। क्योर पे भी मैं ऐसा थोड़ा जानना चाहती थी कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है इस बीमारी को लेके, इस परेशानी को लेके, तो क्या चीज़ें हैं, किस तरह का इलाज है जो प्रोसेस आपका रहता है उसके साथ ट्रीटमेंट का? सो मैक्सिमम केसेस में इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 24-48 आवर्स तक सिम्टम है तो कई बार हमें इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे जो ये बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं, रोटा वायरस एंड ऑल, ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अच्छा। बॉडी टेक्स केयर। अगर हमारा इम्यूनिटी ठीक है तो हमें इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिम्टम्स 48 आवर्स से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है। कई बार हमें वायरसेस के लिए तो दवाई होती नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम्स। अभी हमने कोरोना में देखा, वो भी एक वायरस था, दवाई नहीं होती है। बैक्टीरिया के लिए होती है, जैसे टाइफाइड होता है उसके लिए हम दवाई देते हैं। हेपेटाइटिस A और E वायरस है, उसमें भी मैक्सिमम टाइम जो हमारे लीवर को डैमेज करता है, हेपेटाइटिस A एंड E, उसमें मैक्सिमम टाइम दवाई की ज़रूरत नहीं होती। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेशन मेंटेन करना। ओके। बॉडी में हाइड्रेशन एडिक्वेट होना चाहिए। पानी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकालता है। अगर वॉमिटिंग हो रही है, परसिस्टेंट है, रिकरेंट लूज टूल्स हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी से वाटर का आउटफ्लो होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तो हमें हाइड्रेशन मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। वो हमें घर पे भी करनी चाहिए। अगर इनिशियली हमें लगा पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग है, लूज टूल्स है, तो कोकोनट वाटर व दाल का पानी है, फिल्टर्ड पानी है, इन सब चीज़ों का हमें इनटेक बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस पर कई बार हमें फ्लूइड सप्लीमेंट देना पड़ता है, जिसको हम IV फ्लूइड्स बोलते हैं, कि हम ग्लूकोज चढ़ाना जिसको हम बोलते हैं कि फ्लूइड देते हैं बेसिकली। कई बार जैसे कि टाइफाइड है, वो भी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो इस सीजन में काफ़ी होता है। सैल्मोनेला है, सैल्मोनेला टाइफाइडी हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो इस सीज़न में काफ़ी होता है। इसमें कई बार हमें पेशेंट को एडमिट करके, हॉस्पिटल के एडमिशन्स का भी रेट काफ़ी बढ़ जाता है अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दिस सीजन, और हमें एंटीबायोटिक्स और या बाकी सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट देना पड़ता है।